नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं और आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 में है और यह दिन उन सभी जातकों के लिए अत्यंत पवित्र, अत्यंत श्रेष्ठ है जो किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो किसी को प्रेम करते हैं, जो प्रेम विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। मित्रों, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा अगर आ रही है तो इस दिन आपको मैं 5 उपाय बता रहा हूं। इन 5 उपायों में से अगर आप कोई एक उपाय भी करेंगे तो आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और एक बात, जिनको रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, जो अरेंज मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। मित्रों, विवाह के रिश्ते अगर फाइनल नहीं हो रहे हैं या रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली को खोल कर देखें। अगर शनि की महादशा चल रही है या फिर शनि सप्तम में है या राहु सप्तम में है या फिर वो ग्रह सप्तम में है जो विवाह में बाधित है, तो आपका विवाह होने के बाद भी, मतलब रिश्ते पक्के होने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं। उपाय को बहुत ही ध्यान से नोट कर लें। इसमें आपको करना यह है कि 7 हल्दी की गांठों को एक धागे में बांधना है और वो धागा मौली वाला होना चाहिए, जो कि आप कथा में भी प्रयोग लेते हैं। और मौली, ऐसी वाली जो मौली होती है जो आप हाथ में बांधते हैं, उस मौली से आप 7 गांठों को हल्दी में 7 गांठें लगाकर आप उसको केले की जड़ में बांध दें और सुगंधित इत्र लगाकर बांधना है। साथ ही एक धूप बत्ती केले के पेड़ के पास में आपको जरूर रखना है। ये पहला उपाय। दूसरा, मित्रों, इस दिन काला कोयला 250 ग्राम लकड़ी का और 250 ग्राम आपको काले तिल और 250 ग्राम आपको विशेष रूप से साबुत उड़द लेना है। एक 1.25 मीटर या 1 मीटर का काला कपड़ा, उसमें एक नारियल और ये तिल, और विशेष रूप से सवा मीटर कपड़े में बांधना है एक नारियल, एक 5 रुपए का सिक्का। और मित्रों, उसमें आपको काला तिल बांधना है, 250 ग्राम लकड़ी का कोयला, 250 ग्राम साबुत उड़द। ये सारी सामग्री को बांधने के बाद अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप इसको मित्रों बहते हुए या तो पानी में प्रवाहित कर दें और या फिर इसको गड्ढा खोद कर इसको गाड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि 21 दिन के अंदर इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जो रिश्तों को लेकर परेशान हैं, जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जिनके विवाह में बार बार बाधा आ रही है, वो इस उपाय को जरूर करें। अब तीसरा उपाय, जो लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, मित्रों, एकादशी के दिन गाय के पैर, विशेष रूप से गाय जब बैठती है तो दोनों पैर कभी कभी अपने आगे की ओर कर देती है। अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो गाय के जो पैर के नाखून होते हैं वहां से आप थोड़ी सी ऐसे करके पैरों को और अपने मस्तक पर 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर लगाएं तो आपका पार्टनर भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और वो आपके अलावा किसी से शादी करने के विषय में सोचेगा नहीं। दूसरी खास बात, यहाँ पर गाय के चरणों का आप यदि अपने मस्तक पर स्पर्श करते हैं एकादशी के दिन
तो इसका आपको 33 कोटि देवताओं का जो प्रसाद, जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, वो आपको प्राप्त होता है। अगर विवाह में बाधा ज्यादा आ रही है, परिवार के लोग सपोर्ट में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप हर गुरुवार के दिन गाय को केला और गुड़ ये खिलाना प्रारंभ कर दें, आपके विवाह में बाधा नहीं आएगी। एक और खास बात, आपको मैं चौथा उपाय बता रहा हूं। आप एकादशी के दिन, विशेष रूप से एकादशी के दिन मखाने ले लें और मखानों में आप थोड़ा सा, जो मखाने होते हैं उनमें थोड़ा सा आप गुलाब का जो इत्र होता है, गुलाब का जो इत्र होता है उसको ऐसे लगाकर अपने ऊपर से आप 7 बार घुमाकर उसको किसी पन्नी में लेकर घुमाना, ऐसा करना, नहीं तो घुमाओगे कैसे। तो पन्नी में लेकर आप घुमाने के बाद उस जो परफ्यूम वाला मखाना है उसको पानी में बहने के लिए छोड़ देना। आप ये देखेंगे आपके विवाह की शीघ्र लव मैरिज की स्थितियां केंद्रित होने लगेंगी। जो पार्टनर मना कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरा परिवार वाले जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि एक पीला कपड़ा, एक लाल कपड़ा, विवाह में भी देखा होगा आपने, एक पीला कपड़ा, एक सफेद कपड़ा होता है, तो आप एक पीला कपड़ा और एक लाल कपड़ा ले लें। एक सुपारी ले लें, थोड़ा सा सफेद तिल ले लें और थोड़ी सी दूर्वा ले लें। उसमें एक 5 रुपए का सिक्का लेकर, पार्टनर का नाम लेकर उसको ग्रंथि बंधन कर दें, ग्रंथि बंधन कर दें। और वो ग्रंथि बंधन करने के बाद आप इसको केले के जड़ के आसपास में बांध दें। अपने पार्टनर का नाम लेकर आपके विवाह में बाधा नहीं आएगी और शीघ्र विवाह फाइनल होगा। तो ये थे 5 अद्भुत उपाय। इन 5 को आप कर सकते हैं। और एक और उपाय आपको बता रहा हूं, वो भी सुन लो। अगर आपके रिश्ते, विशेष रूप से जिस लड़के से आप विवाह करना चाहते हो वही कोई उत्तर नहीं दे रहा है, या जिस लड़की से आप विवाह करना चाहते हैं वो लड़की ही आपको कोई उत्तर नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि मित्रों, आप एकादशी के दिन महादेव जी को राम नाम महामंत्र से आप जलधारा दें। और जलधारा के लिए हो सके तो आप श्रृंगी का प्रयोग करें। अगर श्रृंगी नहीं है तो लोटे से आप महादेव जी को धीरे धीरे जल चढ़ाएं और आप केवल इस मंत्र का जप करें, ओम राम 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 राम। आपको केवल यही बोलना है। आपने देखा होगा भगवान शिव के कंठ में राम ही होते हैं। भगवान शिव का नाम, राम को नाम भगवान शिव को उतना प्रिय नहीं है, राम का नाम शिव को ज्यादा प्रिय है। तो अगर आप राम नाम से भगवान शिव को एकादशी के दिन जल चढ़ाएंगे, और वो भी आप नियम बनाएं, इस नियम को एकादशी, क्योंकि ये कामिका एकादशी है, इस दिन आपकी कामनाओं की 100% पूर्ति होगी। एक और उपाय जो इतना सरल है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आंवले के पेड़ में विशेष रूप से 7 गांठ का एक धागा लें, उसमें 7 गांठें लगाएं और वो 7 गांठ का धागा आप आंवले की जड़ में अपने पार्टनर के नाम से बांध दें और आंवले से आप ऐसे हाथ जोड़कर या आंवले को पकड़कर अपना मस्तक लगा के वहां पर बोलें कि हे भगवान विष्णु स्वरूप, आप मेरे विवाह को संपन्न करें। मैं किसे चाहता हूं और किससे विवाह करना चाहता हूं, ये बोलकर, जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बोलकर आप वहां से चले आएं।
आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और सानंद विवाह संपन्न हो जाएगा।